बीजापुर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मुकेश चंद्राकर के हुए मर्डर को लेकर हम आपको एक वीडियो बता रहे हैं, जो कि एक बड़ा अपडेट है। 3 आरोपियों को जो है बीजापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। चौथा आरोपी को, जो इस मास्टरमाइंड का मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर, जिसे गिरफ्तार करने तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर पुलिस द्वारा टीम गठित करके जो है सूचना स्थल जहां पर उनका लोकेशन ट्रेस हो रहा है वहां गिरफ्तार करने हेतु भेजा गया है। हालांकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 आरोपियों में से एक आरोपी को जो है रायपुर के एयरपोर्ट से घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 आरोपियों को जो है बीजापुर से गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं ज्ञानेश्वर साहू, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बीते 31 दिसंबर को मुकेश चंद्राकर द्वारा सड़क बनाई जा रही थी, जहां बहुत सारी अनियमितताएं थी, जिसे प्रमुखता से अपने चैनल के माध्यम से जो है प्रकाशित किया था। जिसके बाद जो टेंडर लिया हुआ था उनके ही परिवार का था। सुरेश चंद्राकर नामक एक व्यक्ति है, जो कि कांग्रेस में उनका अच्छा पकड़ है, जिसकी वजह से वो काफी पैसा वाला है, जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूं और बच जाऊंगा सोचकर इस घटना को अंजाम दिया होगा, ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है। खबर प्रमुखता से चलाई गई थी मुकेश चंद्राकर जी द्वारा, और 1 जनवरी को सुरेश चंद्राकर द्वारा फोन करके सूचना दिया जाता है कि मुकेश भाई कहाँ हो, आओ हमारे बंगले में, हमारे घर में, या फिर जो भी है वहाँ आइए, मिलकर खाना खाते हैं, नया साल का पर्व है। ऐसा सोचकर मुकेश चंद्राकर भी उनके बताए गए हुए लोकेशन पर चला जाता है। जिसके बाद जो है मर्डर, हत्या जैसे वारदात को अंजाम दिया जाता है। जिसके बाद उनके शव को ठिकाने लगाने की व्यवस्था में भी जुट जाता है। राड से उनके सिर, छाती, सीना सहित अनेकों स्थान पर हमला किया जाता है, जिसकी बाद उनका मौके पर ही मृत्यु भी हो जाता है। हालांकि ये आपके लिए खबर हो, लेकिन हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए, मीडिया जगत के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक क्षति है, जो इस क्षति को पूरा करना किसी की शायद बस की बात ना हो। मुकेश चंद्राकर टीवी के पत्रकार थे, जो कि हत्याकांड में शनिवार को यानी कि कल पुलिस ने ठेकेदार व नेता सुरेश चंद्राकर के 2 भाई रितेश चंद्राकर व दिनेश चंद्राकर के साथ सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके को गिरफ्तार कर लिया है। सुरेश चंद्राकर को पकड़ने के लिए पुलिस हैदराबाद रवाना हो गई है। इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने 11 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन भी कर दिया है। घटना के विरोध में शनिवार यानी कि कल जिला मुख्यालय पूरा बंद रहा। आरोपी के बीजापुर स्थित अवैध कब्जों पर प्रशासन ने कार्यवाही की। ठेकेदार सुरेश के 3 बैंक खातों से लेन देन पर भी रोक लगा दी गई है। बस्तर के IG सुंदरलाल P ने बताया कि पत्रकार मुकेश की हत्या की जांच के लिए SIT गठित की गई है। विज्ञानी व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विवेचना कर शीघ्र न्यायालय में आरोप पत्र पेश करेंगे। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर व एवं अन्य आरोपियों के संपत्तियों व बैंक खातों के संबंध में संपूर्ण जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं ठेकेदार सुरेश के 3 बैंक खातों पर रोक लगाई गई है। इसके लगभग 2 एकड़ के अवैध कंस्ट्रक्शन यार्ड को भी ध्वस्त किया गया है। पोल खुलने से विवाद, षड्यंत्र रचकर आत्महत्या की। पत्रकार मुकेश ने रितेश के बड़े भाई ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के गंगालूर में मृतक सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिस पर जांच प्रारंभ हो गई थी। इसी बात को लेकर रितेश और दिनेश का मुकेश से विवाद चल रहा था। तीनों भाइयों ने मुकेश पर कई तरह से दबाव बनाने का प्रयास भी किया, पर बात नहीं बनी तो मुकेश की मौत का षड्यंत्र रच डाला। सुनियोजित तरीके से 1 जनवरी 2025 को मुकेश को सुरेश के चट्टान पारा स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी के परिसर में खाने पर बुलाया और आरोपी रितेश व सुपरवाइजर महेंद्र ने मुकेश की हत्या कर दी। इसके बाद रितेश रायपुर होते हुए दिल्ली भाग निकला, जबकि उसके दोनों भाई दिनेश व सुरेश वारदात उपयोग हुए हथियारों को ठिकाने लगाने के साथ ही मुकेश के शव को छिपाने सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से कंक्रीट की ढलाई करने का काम किया है। तर वो कैनवास जिस पर कुदरत ने अपने सबसे सुंदरतम हिस्से को उकेर दिया है, और एक प्रश्न स्वर्ग से सुंदर इस जमीन पर सर उठाए पूछता है, सीधे
सीधे मौत की सजा देते हो, वजह क्या है? मुझे बताओ तो सही, मेरा गुनाह क्या है? नक्सल हिंसा से प्रभावित बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने 20 दिसंबर 2024 को इंटरनेट मीडिया पर जब यह पोस्ट किया होगा तो वे नहीं जानते थे कि उनका लिखा एक दिन उन पर ही सिद्ध हो जाएगा। इस पोस्ट के ठीक 11 दिन बाद नव वर्ष यानी कि नया साल 2025 के पहले दिन ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उसके भाई रितेश चंद्राकर व दिनेश चंद्राकर एवं सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके ने षड्यंत्र रचकर सुनियोजित तरीके से मुकेश चंद्राकर की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी। मुकेश की मृत्यु के बाद भी आरोपियों ने इंसानियत की परिभाषा को कलंकित करने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके शव को शौचालय के सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से कंक्रीट की ढलाई कर दी गई। हत्यारों के मन में ना ही कानून का डर था ना अपराध का बोध, परंतु मृत्यु के पहले तक सच को उजागर करने वाले मुकेश चंद्राकर की तरह उनकी मृत्यु का सच भी भूमि के नीचे गाड़ दिए जाने के बाद भी आखिरकार बाहर आ ही गया। इस प्रकरण में अब तक आरोपी रितेश चंद्राकर, उसके बड़े भाई दिनेश चंद्राकर व बड़े सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर अभी फरार चल रहा है। उसके हैदराबाद में होने की जानकारी मिल रही है। पुलिस की एक टीम सुरेश चंद्राकर को पकड़ने हैदराबाद गई हुई है। इस घटना को लेकर पूरा बस्तर उद्वेलित है। पत्रकारों ने बीजापुर में धरना देकर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग भी की है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर बस्तर समेत देश भर से पत्रकारों में गुस्सा है। शनिवार को रायपुर समेत बस्तर संभाग व बिलासपुर संभाग के पत्रकार व सामाजिक संगठनों के लोग बीजापुर पहुंचे थे और अस्पताल चौक के पास चक्का जाम के बाद नया बस स्टैंड में धरना देकर मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को कड़ी दंड देने की मांग भी की है। पत्रकारों को कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा व एसपी जितेंद्र यादव ने दे दिया है। मंत्री केदार कश्यप, सांसद बस्तर महेश कश्यप व आईजी सुंदरलाल पी श्रद्धांजलि देने उनके निवास भी पहुंचे हुए थे। रितेश के बड़े भाई ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के गंगालूर से मिर्तुल सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर समाचार प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव के निर्देश पर इस निर्माण की जांच प्रारंभ हो गई थी। इसी बात को लेकर सुरेश, रितेश व दिनेश का मुकेश से विवाद चल रहा था। तीनों भाइयों ने मुकेश पर कई तरह से दबाव बनाने का प्रयास भी किया, पर बात नहीं बनी तो मुकेश चंद्राकर की हत्या का षड्यंत्र ही रच डाला। सुनियोजित तरीके से बुधवार को मुकेश को सुरेश के चट्टान पारा स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी के परिसर में खाने पर बुलाया और इस बीच आरोपित रितेश व सुपरवाइजर महेंद्र ने मिलकर मुकेश के सिर, छाती, पीठ सहित अन्य स्थानों पर लोहे के रॉड से कई बार वार कर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई है। घटना के बाद जो है बिलासपुर, रायपुर, मुंगेली, कवर्धा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर छाई हुई है। विभिन्न प्रमुख चैनलों में जो हेडलाइंस है, न्यूज़पेपर की बात करें या फिर बड़े बड़े चैनल, नेशनल चैनल की हेडलाइंस है, क्योंकि मुकेश चंद्राकर की हत्या छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी हानि है। क्योंकि पत्रकारिता जगत को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। वो सरकार जो चुनाव में अपने घोषणा पत्रों में पत्रकारों को सुरक्षा देने की बात कहा करते थे, आखिरकार कब तक पत्रकारों की सुरक्षा कानून लागू की जाएगी? अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार सरकार विभिन्न प्रकार की दावा करते हैं चुनाव से ठीक पहले, लेकिन चुनाव होने के बाद आखिरकार वो सरकार चले तो चले कहाँ जाते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है जिनके द्वारा कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जो है संबंधित विभागों को दी गई है और 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर ली गई है। जो कि मुकेश चंद्राकर की हत्या होना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि वो एक निष्पक्ष पत्रकार था जो कि प्रमुखता से विभिन्न अनियमितताओं को दिखाया करता था। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रकरण की पूरी विवेचना के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक IPS मयंक गुर्जर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री अरुण साव ने कहा है कि भूपेश के आरोपों पर उप
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पलटवार कर लिखा है कि जोर जोर से चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। कांग्रेसियों का मूल मंत्र है, जो उनके भ्रष्टाचार से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कांग्रेस के ठेकेदार ने बीजापुर के जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर के साथ वही किया। हत्या के आरोपी ठेकेदार की पैरवी करने वालों ने नैतिकता को शर्मसार किया है। साव ने भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेते हुए आगे लिखा है कि जिनके सहयोगी साथी अधिकारी, पार्टी के पदाधिकारी, जिनके उप सचिव कद के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वे अब भ्रष्टाचारियों के साथ हत्यारों के भी ठेकेदार बन रहे हैं। युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार सुरेश के निर्माण कार्यों पर रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट पर 24 घंटे के अंदर भाजपा सरकार द्वारा कार्यवाही करते हुए हमारी सरकार ने जांच बिठा दी। अब इस जांच से बौखलाए कांग्रेस पदाधिकारी, ठेकेदार की जमीन में युवा पत्रकार की निर्मम हत्या की हुई लाश मिली है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हल्केपन की राजनीति में गोते लगाते हुए अपने लाडले कांग्रेसी ठेकेदार को बचाने कूद पड़े हैं। यह बात छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी ने सोशल मीडिया के माध्यम पर पोस्ट करके दी हुई है। मन में अभी भी प्रश्न है कि आखिरकार जो इस वारदात को दिए मुख्य मास्टरमाइंड गिरफ्तार कब तक होगा। सभी को बेरहमी से इंतजार है कि मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर कब तक गिरफ्तार होगा। आखिरकार गिरफ्तार होगा तो पुलिस द्वारा कब तक इस पूरे मामले को लेकर खुलासा की जाएगी। ये बात छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों के पत्रकार और आम लोगों को है, क्योंकि किन वजहों से इस घटना को अंजाम दिया, ये बात तो सुरेश चंद्राकर ही बता पाएगा, क्योंकि इस घटना का, इस वारदात का मुख्य मास्टरमाइंड आरोपी है, जिसे गिरफ्तार करने में भी पुलिस नाकाम है। नाकाम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सुरेश चंद्राकर है अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस द्वारा जो है उसे गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित करके जो है घेराबंदी करने उनको रवाना कर दी गई है। आखिरकार अब कब तक इस पूरे मामले को लेकर खुलासा हो पाएगी, अब ये देखने की बात है।